Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. अस्सलाम वालेकुम Shazia, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम. हालचाल अच्छे हैं. ट्यूसडे चल रहा है, गर्मी आ चुकी है, कॉटन के कुर्ते शाजिया के भी निकल ही आए हैं अब तो. Finally. इट्स वेरी हॉट भाई, और रोड पे चल के तो लग रहा होता है कि पता नहीं क्या बरस रहा है. मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कल, हमारे इसके ऊपर किसी ने लिखा था, आप लोग के इंटरव्यूज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आप लोगों को रिव्यू करना नहीं आता. मैंने कहा मैं बता दूं. ऐसे बहुत अच्छे हाँ सुनते रहते हैं हम भाई, जिनको हम एक्चुअली जो हमें सुनते हैं हम ये कर भी उन्हीं के लिए रहे हैं जो थोड़े बहुत लोग सुनते हैं. तो वी आर ओके विद इट. जिसको नहीं सही लगता वो ना सुने, खत्म बात. इसमें इतनी लंबी बात मतलब कुछ है ही नहीं. चॉइस है ना. मुझे जो चीज नहीं अच्छी लगती वो मैं नहीं देखती नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे. तो आपके पास भी चॉइस है, बात देखिए. एक राबिया का एक डायलॉग होता है ना कि प्यार से मारा करो, तो उस बेचारे ने बड़े प्यार हमें कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज है लेकिन ये नहीं. नो, बट आई वांट टू थैंक एवरीवन. आप लोग बहुत हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है. एंड जब मैं ये ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ, आई ट्राई टू इम्प्रूव द रिव्यू इन द नेक्स्ट वन. तो चैलेंज आज का ये है कि लेकिन उससे पहले अभी 49 मिनट्स अगो कि शाजिया की आज बातें नहीं रुक रही हैं. राबिया की स्माइल हो रही है कि शाजिया जो है ना अभी चुप्पी करने वाली है. धूप की दीवार का ट्रेलर निकला है, कैसे हम बात नहीं करें उसके ऊपर. 2 मिनट तो बात कर सकते हैं ना राबिया, बनता है ना इतना. बिल्कुल. मेरा अभी था ओ सारा आई लव दैट. मेरा फेवरेट. हाँ, that was the best, cutest. Pakistan and India will be sad. That was the cutest scene. That was the cutest scene in the trailer. I remember watching that, though I think they had taken this out a year ago or something, or a few months ago. अच्छा, वो सब बड़ा अच्छा था और it was emotional and it was cute and it was nice. लेकिन जो सारा से पहले जो है ना एक वो आया था Z5 प्रीमियम, उसको अभी करें आप. ईयर का ऑफर था 999 एंड आई थिंक पर मंथ वाज 499. मुझे उसको देख के इतनी हंसी आई. मैंने कहा ये इन्होंने सही टाइम पे डाला है बिल्कुल गाने से पहले. I was laughing. Let's go to dramas. Or do you want to talk more about Dhoop Ki Diwar? No, I think because I'm not very good at giving very quick trailer reactions. I am the person who sits and lets it get in, watches it a few times and then writes about it. अभी मैं जो भी कहूँगी मैं कल शायद उसके ऊपर से मुकर जाऊँगी. लेकिन मुझे एक बात on this theme करनी थी. I was talking to people yesterday, Rabia, कि हम पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जब भी बात छिड़ती है और इस किस्म का कोई भी इस किस्म का कभी नहीं हुई है वेब सीरीज. So I have to give a shout out to the makers. लेकिन जब बात होती है हम कहते हैं हाँ बहुत गलत बात है, दोनों तरफ से बॉर्डर से लोग सफर करते हैं, पीपल लूज लाइव्स, एवरीथिंग. ठीक है, एक करगिल होता है, कारगिल एंड इट ऑल कम्स बैक टू इट जस्ट कम्स क्रम्बलिंग डाउन. और फिर हमारी मूवीज बंद होती हैं, हमारी ड्रामे बंद होते हैं. एंड दिस हैपेंस इन एवरी जनरेशन. इसका क्या हल है? मेरे पास कोई हल नहीं है. हल सिर्फ ये है कि एंटरटेनमेंट शोबिज वालों को एवरी फ्यू इयर्स ऐसी चीजें निकालनी होंगी. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक कोई बहुत बहुत बड़ा ह्यूमन डैमेज नहीं होता ना, हम लोग बाज नहीं आएंगे. एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट we have to keep getting these reminders, these soft reminders coming in. This is the, if you guys have a better answer, आप लोगों के पास हो तो आप लोग बताएं. मेरे पास तो नहीं है फिलहाल. So मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे जब तक कुछ नहीं होगा आगे कोई चीज नहीं जाए. सैडली आप किसी भी कुछ करें, यस लोगों के कुछ माइंडसेट शायद चेंज हो जाए, बट एक डिप्लोमेटिक एफर्ट बड़ी ऑन अ बिगर स्केल करनी पड़ेगी. मे बी आर्टिस्ट एज ग्रुप्स जाके गवर्नमेंट से बात करें कि भाई आप लोगों का आपस में जो चल रहा है चल रहा है, हमें आप लोग तंग नहीं करें. वी विल maybe that is one thing that can be done, but there is an initiative, Aman Ki Asha. Yeah, but Aman Ki Asha needs to be more active now. It has to take the discussion to a higher and a more influential level. सिर्फ Facebook पे post या सिर्फ गाने या उससे No, there is at a higher level, Rabia. It is undercovers because जब मेरी जावेद जब्बार साहब से बात हुई थी, he was part of that. और वो क्लोज डोर होता है, वो पता नहीं होता कि हम लोगों को नहीं. You and I don't know what's going on, and it's not on social media also. Yes, उसमें शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी. Yes, maybe it's a good idea. हमें उसमें से कुछ स्निपेट्स मिलने चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हुई. तो that is one thing. Yes. But मैं ट्रेलर पे क्विक रिएक्शन देती हूँ, आपको बताती हूँ. It is
इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी यूथ ओरिएंटेड, अदर देन द फैक्ट कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो सबको इंटरेस्ट है, एंड सजल एंड आहद है, लेकिन जो कहानी है वो दो यंग लोगों पे है, तो मुझे ये बात बहुत अट्रैक्ट करी है, एंड आई लव द वे दे आर कनेक्टिंग. सो आई थिंक अब तक जो बात होती थी, हम हमेशा पास्ट में जाते थे कि बॉर्डर जब रुका, जब बॉर्डर्स क्रिएट हुए, जब ट्रेन आई, तो क्या कुछ लॉस्ट हुआ, क्या कुछ लोगों ने खोया. मुझे ये चीज अच्छा लग रहा है कि आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, कि अब जो इन दो मुल्कों की यूथ है, जो अब अगली जनरेशन है, वो क्या सोचती है, वो कैसे कनेक्ट करेगी, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, और वो इस पूरे चीज को किस तरह परसीव करती है. मुझे सारे ट्रेलर में ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी. ऑफ कोर्स आहद एंड सजल की एक्टिंग दोनों की बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत जितना हमने देखा. आहद इज लुकिंग वेरी यंग. आई हैव टू से दे बोथ आर लुकिंग देयर एज. तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अक्सर ड्रामा में मसला ये होता है, बहुत यंग दिखाते हैं लेकिन एक्टर्स यंग नहीं लग रहे होते. अदर देन दैट, येस, इट्स इमोशनल, I didn't find it to be very emotional. I found it to be interesting. And my curiosity is कि कहानी किस मोड़ बैठेगी. Challenge. Do you know how many episodes it has? No, I don't. Hmm. I will watch it in 2 days or 3 days. ये मेरा aim है. देखिए. हाँ, तो 25th से 30 तक हम राबिया को तंग ना करें. अगर आप देखिए कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि राबिया जो है, हेलो, मैंने 5 दिन नहीं बोला, मैंने 2 दिन 3 दिन बोला, तुमने तो 5 दिन कर दिया. मैं तो 5 दिन, मुझे तो 5 दिन लगेंगे. नहीं, मैं इतना नहीं लंबा. ओके, हम बहुत इधर उधर की बातें कर चुके हैं. लेट्स कम टू द ड्रामास. चलो, which one first? आखिर कब तक भाई, मैं तो फैन हो गई हूँ नूर की. मैं तो देखती हूँ राबिया. It's not just that, I feel कितनी लड़कियां वो देख रही हैं and they can connect with her and they can say yes, ऐसा भी हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं. That's what I find so beautiful about that character. She is doing what मैं कहती हूँ कि वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए टीवी पे या कुछ नीचे, बट इन दो सीन्स में आई वाज लाइक, मारो 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 इसको, यू नो. मैं वो मॉब बन गई थी, वो जो शाजिया कहती है, ये मॉब मेंटालिटी नहीं होती. जब वो बोतल लेके पीछे बिसाम के खड़ी होती है, मैं कहती हूँ मारो उसको, बस गिर जाए. सो दिस वाज द पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ उष्णा's परफॉर्मेंस. एंड आई थिंक अगर उष्णा उसको उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती, तो हम इतना फील ही नहीं कर सकते. अगर तुमने नोटिस किया तो वो झिझकती है, वो रुकती है, वो आके उसको उठा के एकदम से नहीं मारा, वो एम कर रही थी. सही, वो टाइम सही ढूंढ रही थी, एम भी कर रही थी और थोड़ा सा था भी, वो ऐसे से करके कि मेरा मिस. और ये कि वो सोच, आई जस्ट फील इट वाज नॉट जस्ट कि वो था, शी वाज आल्सो कैलकुलेटिंग कि शुड आई डू और नॉट डू. वो थोड़ी सी अपनी हिम्मत भी बढ़ाई थी, क्योंकि उसको पता था कि होगा क्या आगे उसके साथ. बट तो राबिया को इसलिए, क्यों अब मैं बताती हूँ, राबिया को बोतल वाला सीन इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि उन्होंने कहा चलो अब ये थप्पड़ से हटके कोई बात हुई, ये सीधा तड़ाक से. नहीं, ऐसा नहीं है. आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट, क्योंकि हम रोना धोना देख के तंग आ चुके हैं, ठीक है. सो हमें दुखी, ऑनेस्टली मुझे दुखी सब्जेक्ट्स पे नहीं कहानियां सुननी है, नहीं देखना है, बट क्योंकि मेरी जॉब है तो मैं देखती हूँ और करती हूँ, और जहाँ जो पॉजिटिव बात होती है हम उसकी बात करते हैं. So I really appreciate आखिर कब तक for the fact that it is talking about a very very grief and important topic, a very depressing topic. लेकिन वो उसमें दिखा रहे हैं हिम्मत और उसमें करेज, जो हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग करें, और वो लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं. हमें जरूरत है कि हम नूर जैसे रोल मॉडल्स क्रिएट करें जो बेखौफ हैं, जो निडर हैं. वो डरी थी जब उसको मारा उसने, जब वो छोटी लेके जाती है, मारती है, वो कहता है कि बहन की वो कर दूंगी, वो एक मिनट के लिए, फिर वो दोबारा आई. I love that. She's thorough. Yeah. क्योंकि ओके, मेरे अंदर से ये वो अब एक औरत होने के हिसाब से वो चीज आ रही, आखिर कब तक ब्लैकमेल किया जाएगा यार औरतों को इस बात पे, कि आखिर कब तक इस बात से, कि किसी लड़की से कोई गलती हो गई है या किसी ने जबरदस्ती उसकी वीडियो बना ली है, वो जिंदगी भर उसको भुगते, वो उसकी. Yes. नहीं, that's what they're using. Blackmailers ये यूज करते हैं. लेकिन राबिया, मुझे थोड़ा सा वो था कि वो किसी पुलिस वाले को, गार्ड को ही ले जाती साथ जो गेट पर था. I was a little scared for her going there alone in that room. उसी कमरे में वो हरकत किया था. वो कहती थी ना, मैं आती हूँ, अपनी माँ को कहती है मैं आती हूँ, माँ कहती है कहाँ जाए. मैं समझी गई है इसका कोई दोस्त या कोई आएगा इसको करने के लिए, मैं भी यही समझी थी, लेकिन वो नहीं हुआ. So I'm okay with it. I think the first instance में वो इतनी जज्बाती थी कि उसने गया, because this is what Noor is. देखो, जब बोतल भी उसने मारी, उसने नहीं सोचा कि बात क्या, उसने तो कहा बस मुझे इसको सबक सिखाना है एक ही दफा. You know what I not really, but I just wish कि वो जो उसके बिस्तर से उठने का सीन था वो थोड़ा बेहतर कर देते. वो मुझे बड़ा रूप खोला, क्योंकि जब आप इतनी
अच्छी चीज कर रहे होते हैं ना, तो ये छोटी How come he didn't realize कि वो बिस्तर से उठी? उसने कैसे रियलाइज किया कि वो बिस्तर से उठी और वो उसके पीछे आ गई, मतलब आवाज आई होगी, मूवमेंट हुई होगी, फिर उसका एंगल डिफरेंट दिखाते, या तो दिखाते कि वो 2 मिनट के लिए मुड़ा या कुछ, या दिखाते कुछ भी दिखाते, आई डोंट नो, आई एम नॉट राइटिंग द स्क्रिप्ट, आई एम नॉट डायरेक्टिंग इट, but this was a huge loophole in that scene, you know. I agree. ऐसा possible ही नहीं है ना, एंगल उसका ऐसा था कि अच्छा, वो मुझे नहीं समझ आई, क्या वो इतने खौफ में थी फजर की, वो आंखें खोल के सो रही थी, वो क्यों ऐसे आंखें खोल के? आई थिंक कि जो पेशेंट्स इस तरह, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, जो इस स्टेट से गुजर रहे होते हैं, तो मे बी वो थोड़े से स्टन हुए होते हैं और उनको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, मे बी इट कुड बी दैट, तो इसलिए शी नीड्स थेरेपी, शी नीड्स हेल्प, जो उसको नहीं मिल रही है. राबिया जवेरिया अब्बासी, that scene, I have to hand it to her. गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, लेकिन you could understand the horror, the absolute horror that she was feeling. और बाहर आके और you know, अच्छा, और दोनों की दोनों अपनी आवाजें दबा रही, कमरे का सीन कह रही हूँ. नूर को भी पता था, बिकॉज उस घर में तो सब लोग चौक सुनने को तैयार होते, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में कह रही कि उसको आप शादी करानी है उसकी, एंड शी वाज आल्सो सेइंग चुप करो, उसकी आवाज चुप करा, एंड देन बाहर आके व्हाट शी फेल्ट, द रियलिटी ऑफ व्हाट, आई एम सो ग्लैड दे शोड दैट व्हेन शी केम आउटसाइड, बिकॉज दे शोड हर टू बी अ ह्यूमन एंड अ मदर अबव ऑल एल्स. मुझे तो वो जो थप्पड़ की फ्लो गई है ना, somehow I expected, मुझे पता था वो उसे मारेगी, I don't know why, I just had this inkling कि ये इसको मारेगी, और फिर उसको प्यार किया है. प्यार किया. मैं वही बात कह रही हूँ कि it is a very, मुझे ये स्क्रिप्ट इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मजे का लगता है कि कितनी इसमें ना एंगल्स हैं, ग्रे शेड्स हैं विद इन द रिलेशनशिप्स. उसकी फजर और उसकी माँ की रिलेशनशिप एक अजीब सी है, और वो माँ भी उससे कनेक्टेड थी, वो भी उससे कनेक्टेड थी, कि वो उसके गले रख के रोई, और हालांकि नूर ने उससे उबलवाया, बट जैसे माँ को उसने देखा, बाल्टी हाथ से गिरी, फजर ने माँ को देखा, वो माँ की तरफ बढ़ी, बिकॉज वो माँ चाहती है, बोलते हुए कुछ हो रहा है कि इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट. आई रियली एम एंजॉयिंग इट, आई लाइक इट. अगर ये सिर्फ रोना धोना रखते तो शायद मैं नहीं करती. आई एम जस्ट सो हैप्पी कि नूर को इतना उन्होंने पॉजिटिव वो दिखाया, और एंड में a shout out for what she said then. She said भूल जाओ कि ये सब हुआ था, बस उसकी शादी करा देंगे और ये भूल जाएगी. अब ये तो we are thinking कि उसका रेप हुआ था, सिर्फ हरासमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब ये लड़कियों का हरासमेंट भी होता है, this is such a typical thing that mothers will say कि बेटा भूल जाओ, we can't tell anyone, बस रहने दो, बस उसके करीब मत जाना, उससे दूर रहना. This message was given beautifully. ये है ना, क्योंकि हमने हर चीज को इतना, अगर किसी का दबा दिया है ना, हम दबा देते हैं, हमने हुआ बना दिया है ना इस टॉपिक को, करते ओ रेप हुआ, क्यों, why can't we take it as, why can't we control our, it's just very sad. मैं कहती हूँ कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं शीशे में अगर अपने आप को देखूँ तो मैं कितनी चीजें कर रही हूँ, और मैं कितना क्या करूंगी या क्या मेरा रिएक्शन होगा. सो इट्स अ वेरी बड़ी, देखो बाजार में जाती हुई भी जब एक औरत को कोई हरास करेगा ना, भरे बाजार में, चाहे हम 3 बच्चों की अम्मा हो या हम यंग लड़की हो, टू टर्न अराउंड एंड टू क्रिएट. अब मुझे याद आ रहा है कि व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान 2 years ago, आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, कुछ टाइल की दुकान, और बराबर में से वो मोटर बाइक गई सीटी मारती हुई, और मेरा बच्चा मेरे पीछे चल रहा था, एंड आई डिड नॉट टर्न अराउंड एंड से एनीथिंग टू हिम. आई डिडंट डू इट. तो ये दिस इज अ वेरी बिग थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी आवाज है, उसको इस्तेमाल करें, हम नहीं करते. और इसीलिए तो होता है, क्योंकि पता है कि लड़कियां डर जाएंगी, कुछ करेंगी. तो ये चीज है. वो जो दादी हैं वो तो जा रही हैं, छोटी बहू तो समझ रही है कि वो तो मजे का था, उन्होंने बैग बेटा अब तुम्हारे तो प्लान है, तो पता नहीं उन्हें पता कैसे चल गया कि घर है, कैसे उन्हें पता चला कि 1 हफ्ते में जाने वाले होंगे, पूरी उन्हें तैयारी है. ठीक है, अब वो बताया होगा ना बेटे ने, बिकॉज ही सेड मैं कैसे नहीं बताऊं, इजाजत तो लेनी होगी ना, ही मस्ट हैव टोल्ड हर. अब मुझे समझ आई कि वो नूर का और बिसाम का क्या, क्योंकि उनको अपनी नवासी से रिश्ता करवाना है ना. हाँ, which is fine, good for them, good riddance for them, seriously good for them. मुझे सिर्फ ये हुआ कि शुक्र है अब्बा ने पूछा बिसाम से कि तुम रात के वक्त लड़कियों के कमरे में क्या कर रहे थे, यू नो, एंड थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, चुप करके बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर लिया. हाँ, थोड़ी बहुत करी, ज्यादा नहीं करी, ये भी है, लेकिन ये तो आई मीन दिस इज
मैं होती नहीं, मैं होती तो मैं बोलती कि बेटा अगर तुम्हें बुला भी रही थी फजर तो तुम क्यों गए कमरे में। हाँ, मैं अगर दोनों बाप और माँ होते, दोनों साइडों की चाहे बिसाम पे कहती भाई अगर चलो तुम लोग कह रहे हो फजर नहीं बुलाया, पहली बात तो मतलब फजर डजंट लुक लाइक। पहली बात तो इल्जाम किस पे लगा रहे हैं आप देखें, उसका हुलिया, उसके हालात देखें। So obviously, how can you believe it? Yeah, गए क्यों कम? I want to appreciate Sarha and I want to appreciate the direction. I don't know ये स्क्रिप्ट में लिखा था, अगर स्क्रिप्ट में लिखा था तो इस सीन के लिए भी जब उन तीनों की बात हो रही है और माँ और नूर की कंसंट्रेशन, सरहा रो रही है, उसने दुपट्टा पकड़ा, उसने yes, that scene was so beautiful. फजर ने अपना हाथ दिया, फजर ने उसको पकड़ा हुआ और वो बोल रही है. I found it to be such a beautiful scene. मतलब इतना अच्छा था कि वो उसको कह रही है कि मैं हूँ, और वो उसको और वो इस तरह का दिखाया कि वो बच्चे एक्चुअली शादी ऐसी होता है ना, जब अब ये इसकी एज बड़ी दिखाई है, लेकिन छोटे बच्चे जो माँ बाप के तनाव से और घर में चीखम घाट से वो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं बस चुप कर जाओ, चुप कर दो, बट खत्म कर दो इस चीज को. So this drama is talking about a lot of important topics, and मुझे मजा आ रहा है. I'm liking it. Yes, yeah, no, I'm liking it, and it's moving very fast. Very fast, yes. Yeah. I'm so happy about it. Yeah, I mean, हो गया ना, because now they are going to move the conversation, I think, forward कि अब किस तरह इसको पकड़ना है इस आदमी को. Yeah. इसको बहुत मुश्किल, जो हम हमेशा कहते हैं ना राबिया कि harassment के केसेस में और इसमें पता नहीं चलता क्या होता है. अब वो वीडियो भी बन गई है, वीडियो कब, but how are they going to prove? Yeah. वो तो खुद I like it कि इन्होंने रेप को एक एंगल लिया है, उसको एक मेन टॉपिक नहीं बनाया है. The main topic is about कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा. कहानी is about कि अब आगे क्या होगा. ये तो एक इंसिडेंट, वरना तो हम उसी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और वो सब अब वो बता रहे. So I like the angle they have taken, and I जो भी हमें थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं, I really request them, please जाके आखिर कब तक देखिए. It's a great piece of content and बहुत कुछ सीखेंगे. जरूरी है हमें ऐसे कंटेंट को देखना जो कुछ सोचने की सलाहियत भी तो आपको देना. ठीक है, नेगेटिविटी है, बट आई थिंक अब जो 2 एपिसोड हुई हैं उसमें चीजें बहुत तेजी से फॉरवर्ड. Also the route that she's taking is very good because वो जाएगी पुलिस के पास, वो कह रही है मैं जाऊंगी. हाँ, पुलिस के पास जाएगी. और आप लोग ये भी सोचेंगे आपके घरों में तो ऐसे साइन नहीं है. मुझे लगता है ये ड्रामा बहुत सी चीजें हिंट कर रहा है चीजों पे. Yes, बिल्कुल, you're right. Yeah. So we move on to our next drama. Let's go on. रक्से बिस्मिल, फाइनली कुछ इम्प्रूवमेंट हुई स्क्रिप्ट में 2-3 एपिसोड्स के गिरने के बाद. एक्चुअली मैं ये सोच रही थी शाजिया कि अगर आई रियली विश मुझे ये कहा इस अभी जो ट्विस्ट आया है मुझे बहुत अच्छा लगा. आई रियली वाज कि वो किस तरह मजार पे पहुंची, मस्जिद पे पहुंची है मजार, मुझे भी याद नहीं, और उसको मूसा के घर वाले मिल गए और वो मूसा के घर आ गई है. आई विश के ये पूरे जो 2 बीच में एपिसोड जो उसके अगवा की दिखाई थी वो नहीं दिखाते. वो धोती वहां पहुंची, अल्लाह के सामने झुकी और वो कह रही है मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, और उसको ये लोग मिल जाए और वो बेहोश हो जाएगी. बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस वो जो बीच की 2 एपिसोड थी. आई एम ग्लैड कि स्टोरी ने दोबारा पिक किया है. थोड़ा स्क्रिप्ट में मुझे इंटरेस्ट हुआ है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. और मुझे बड़ा पोएटिक, मुझे बहुत ही ना पोएटिक एंड फिल्मी एक साथ ही लगा पूरा ट्विस्ट कि वो उनके घर आ गई है. एंड यस यू आर राइट. वो कनेक्शन की ईसा भी चला गया तो इमीडिएटली उसकी आइडेंटिटी नहीं, एंड लेकिन अम्मा ने गेस कर लिया, उन्होंने कहा किसी को नहीं बताऊंगी. Rabia, what you said is correct because the message that they were trying to convey in the beginning, जो मूसा का ट्रांसफॉर्मेशन था और किस तरह वो एक्सेप्ट, और अब्बा का भी अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो बीच में कहीं लॉस्ट हो गया. उनकी अम्मी ने ये कहा भी कि पैदा करने वाला उस जगह की तायुन नहीं कर सकता कहाँ वो पैदा होगा. एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन, जो हम अभी दिल ना उम्मीद तो नहीं पर भी बात करेंगे, यही कि वी जज दीज पीपल बिकॉज ऑफ वेयर दे आर बोर्न. लेकिन क्योंकि वो सब कंस्पिरेसीज एंड भागदौड़ एंड किडनैपिंग का वो जो सब आ गया ना, तो आई फील कि वो स्पिरिचुअल जर्नी फॉर मी, आई सॉर्ट ऑफ लॉस्ट इट फॉर मूसा अ लिटिल बिट, एंड आई वांट दैट टू कम बैक नाउ. आई थिंक हाईलाइट तो यही थी मेरे लिए एपिसोड की. बाकी मुझे वो बस ओके ही लगा कि वो पूरा उसको पकड़ रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी को पकड़ लिया, ले जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे कहाँ है, और लैला के पैसे वापस आ रहे हैं, सब कुछ. वो मुझे बस लगा उसको बोल रहा है कि नहीं हम करते हैं कि किधर है और सब कुछ, और मूसा का दिखा रहे, वो मुझे बस ओके ही लगा. इट वाज जस्ट ओके बिकॉज जोहरा के साथ क्या होगा, चाहिए था कि जोहरा को जब मूसा की माँ देख लेगी वो पहचान लेगी तो वो क्या कहेगी, हाँ या ना बोलेगी.
which direction will she go. अच्छा ईसा को क्यों भेज दिया मुझे नहीं समझ आई है. और इसलिए because they don't want the reveal to happen right now, वरना तो ईसा को पता चल जाएगा ना कि ये तो जोरा है, और फिर शायद किसी तरह मूसा को बता. ईसा ने तो उसको देखा था उधर जब वो बेहोश हुई होती है, ईसा ने तो देखा था. ईसा तो उसको नहीं जानता. नहीं, ईसा ने नहीं देखा. ईसा didn't see her, that's what they showed. ईसा ने जोरा को देखा हुआ है. I don't think ईसा ने जोरा को देखा. ईसा ने जोरा को शुरू में नहीं, जब वो लेके गए थे उसके लिए वो निकाह पढ़वाने के लिए. हाँ, you are right. The one who seen her, that's why उन्होंने इसलिए वो किया है कि वो चला गया. Yeah. बिल्कुल वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं. सही है. शाजिया ने बड़ा छक्का मारा है भाई. शाजिया को याद. लेकिन थोड़ा सा जो है ना एक एंडिंग, बस मुझे डर लग रहा है रोमियो एंड जूलियट वाली एंडिंग ना कर दे, जिसमें रोमियो को नहीं पता चला था कि जूलियट बच गई है, जूलियट को नहीं पता चला था कि रोमियो बच गए हैं. तो क्योंकि दे डोंट नो वेयर जोरा इज राइट नाउ, दे आर लुकिंग फॉर. सो दैट इज माय ओनली थिंग. अदरवाइज आई थिंक पॉजिटिव होगा. आई थिंक मनी दोनों का. और वो दिखाएंगे कि बाप, अब मूसा के बाप की जर्नी स्टार्ट हो रही है कि कैसे वो रियलाइज करेगा कि ये लड़की, वो ऑफ कोर्स उसके गर्विदा हो जाएंगे आई थिंक, एंड देन ही रियलाइज कि अच्छी है, फिर उसके बैकग्राउंड का पता चलेगा. आई थिंक एंड वही अगेन अबाउट जजमेंट एंड हाउ वी मेक परसेप्शंस. हम अपना आप भूल जाते हैं. Yes. So the messages in Rakse Bismil are there, and we are looking forward to the story coming out completely. Yeah. Going on. Dil na umeed to nahi. Yes, बड़ी exciting, interesting, दिल को छू So much happened in the episode. अच्छा शादिया, जब उसने उसको सवेरा ने आके पीछे से सुंबुल को वो किया, मुझे तो इतना डर लग रहा था. I thought शायद सुंबुल ख्वाब देख रही है, but जब I was just scared. I was like, ये तो ना दिखा रही है कि ख्वाब देख रही है, सवेरा को कुछ हो गया. मैं लिटरली ऐसे करके बैठी थी. I was like, और शुक्र है ना. I was so happy कि उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव चीज दिखाई. I agree. I was like, so इतनी क्यूटली दोनों की मुलाकात, उससे कहा नहीं तुम इधर बैठो उधर करो, the hugging, it was all so natural. And I have to say the chemistry between the two of them, Yasser Rizvi and Yumna, is just amazing. It's amazing. Like पुरानी दोस्त से एक साथ मिल रही हैं. And what they have been through, nobody else has been through around them. You see? और शाजिया, मैंने अभी Instagram पे अपनी पोस्ट में भी ये लिखा है कि for me, I can't imagine Sumbul without Savera. You know, it is such a beautiful connection that they have कि सवेरा ने अपनी possible limitations में रहते हुए किस तरीके से सुंबुल को जितना वो प्रोटेक्ट कर सकती थी प्रोटेक्ट किया और बचाया. You know, so I'm really glad कि उन्होंने सवेरा को मारा नहीं उसके कैरेक्टर को, वरना मारा नहीं होता. What did you think about the monologue जो सवेरा ने जब बिस्तर पे बैठ के जब वो वापस, एक तो you know I think it was lovely क्या very airy also the way she walked through that house और उस घर में, because हम भी सोच रहे थे कि क्या क्या हुआ था उस घर में और क्या हो रहा. फिर बैठ के उसने एक बात मेरे दिल को बहुत लगी, उसने कहा क्या यादें अच्छी भी होती हैं. When Savera said that really struck me. उसने कहा ना कि यादें, नुमान इजाज के कैरेक्टर ने कहा कि यादें तुम्हारी इस जगह से बहुत सारी होंगी. And everything else that she said कि ड्रामों में भी हमारी कहानियां नहीं कर सकते और उसमें भी नहीं कर सकते. So voice out for a lot of people there. And and what about Yumna? मैं सिर्फ इस पे कहना चाह रही हूँ जो यास्रा रिजवी का जो सवेरा का पूरा मोनोलॉग था, I thought it was very very impactful. It had lots of messages, especially जो लाइन थी ना कि हाँ यहाँ तो हिसाब नहीं होता, क़यामत के दिन देखेंगे. शाजिया, it me here. I was like, हम लोग मतलब अगर हम रियलिटी देखें, हम जजमेंटल हैं, हम प्रोस्टिट्यूशन को किस तरह कैसे हम look down करते, but we never really think about कि इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या है. And I really want to appreciate the drama now before I go to Yumna. वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन उन्होंने दिखाई है जुल्फी के साथ, कि वो कहते हैं अब हमारा प्लान चेंज होगा, हम लोअर क्लास जो गरीब शहरों की जो लोअर क्लास वहां से लड़कियां. शाजिया, मुझे सुन के कुछ हो रहा था, मेरे ना हाथों में, मेरे पूरी बॉडी में, दिमाग में कुछ हो रहा था कि दिस इज साउंडिंग सो स्कैरी बट दिस इज द रियलिटी. दिस इज रियलिटी. कोई कुछ नहीं कर रहा है, यू नो. एंड आई रियली होप कि ऐसे और शेल्टर्स हों जो वाकई इफेक्टिव हों, जो ऐसी और मदद कर रहे हों. बट दिल ना उम्मीद तो नहीं ने हैज मेड मी थिंक अ लॉट अबाउट दिस इशू कि ये कितना प्रिवेलेंट है. और हम लोग मतलब it was scary. I don't know how to explain it. It was just very bad and scary. Yes, it was scary and it was कि हम लोग जिस तरह इन औरतों को देखते हैं as a society
और जिस तरह लेबल करते हैं उनको थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर डेस्टिनी, एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम हम और ज्यादा उनको धकेल रहे हैं ऑन द एजेस ऑफ सोसाइटी के दे हैव। मुझे वो भी बात बड़ी अच्छी यमुना की दिल की लगी, सुम्बुल की, कि जब पिंजरे में से पंछी बाहर निकलता है तो वो उड़ना कैसे सीखता है, एंड वाकई उनकी you have to unlearn everything you have learned. Did you see her body language when she was talking to Noman Ijaz? वो जिस तरह आगे बढ़ के there's, you know, like she has no उसको वो नहीं है कि मुझे conscious है अपनी body language, because that's the way she's grown up, that's the way auntie has taught her to be up. और उनकी मर्दों की जेबों में देखा करो कि क्या होते हैं, उनकी expressions नहीं देखा करो। राबिया, I just wanted to say कि युमना जैदी का जो performance है ना इन दिल ना उम्मीद तो नहीं, एक तो इतनी strong cast with Noman Ijaz being there, with Wahaj Ali being there, with all the other Yastra delivering powerful performances, Naveed Shehzad, I mean the ensemble cast, everyone, Umair Rana. फिर भी when Yumna Zaidi comes on the screen, she shines like a bright star, क्योंकि उनके expressions, उनकी body language, उनकी जिस तरह वो गा रही थी, मतलब गा के भी उन्होंने सुना दिया जो दर्द थी उस आवाज में, जिस तरह वो अभी भी the way she's carrying on, it's just beautiful, and it is showing us a range from that performer, from that actor, that I'm sometimes thinking even she didn't know she's capable of, maybe. और शादिया मैं एक बात कहना चाहिए, मुझे लगता है कि as you said, we don't want to say कि नुमान इजाज की परफॉर्मेंस से वो बहुत अच्छा था या कुछ ऐसा नहीं था, वो अपनी जगह करते हैं, बट इसलिए हमें युमना को ज्यादा फील होता है बिकॉज वो उनका जो रिएक्शन, उनकी जो एक्टिंग है जो है ना, वो दूसरा जो उनका को एक्टर उस वक्त जो भी है, चाहे वो यासरा हो, चाहे वो वहाज हो, चाहे वो आंटी हो, वो कोई भी हो, वो उसके साथ कनेक्टेड है, वो उनका रिएक्शन उस दूसरे कैरेक्टर के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। शी इज नॉट परफॉर्मिंग इन आइसोलेशन, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सी कैरेक्टर्स और एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन वो आइसोलेशन में देते हैं। Yumna connects with her co-star and she makes the whole scene that nice and that relatable and that impactful on your heart. I think that is one reason that we really like it when that we really connect with her when she's performing on any particular scene or emotion. ये मुझे लगता है। And also because if you notice, Yumna का character सबके साथ अलग-अलग connected है, तो उनकी chemistry यास्रा रिजवी के साथ is completely different. जो आंटी के साथ थी वो different थी, जो अब नुमान इजाज के साथ develop हो रही है वो different है, जो वहाज के साथ है अब देखो वो close connection भी है लेकिन धक्का भी देना, धकेलना उसको, all that नहीं लग रहा था कि वो वहाज को overpower करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहाज जो it was an effort कि वो लोग मिलके, especially Yumna मिलके सीन को अच्छा बनाने की कोशिश की, at least that's what I feel. So yes, great. लेकिन अब मुझे वहाज की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि आपने मुझे फिर याद दिला दिया कि वो जो एक सीन था, every time there's one scene in every episode and now that Wahaj is there and I was waiting for him throughout, जब वो कहती है वापस जाने, वो कहती है तुम कहोगी तो चल, और फिर आंखों में आंसू and he looked down and he wiped his tears. Oof, it was just युम्ना को नहीं वो असर, सुम्बुल को वो नहीं हो रहा था असर, because सुम्बुल I think is stronger from inside now. लेकिन उसने दिखाया he is better at showing his emotions outwardly. सुम्बुल is still, yes, beautifully done. Two things राबिया, एक तो जब हमने आमना मुफ्ती जी से पूछा था अबाउट टोमेटो, तो वो यही था कि देखो अभी टोमेटो की स्टोरी वापस लेकर आए हैं ये लोग, कि जिस तरह he also found shelter and in the same way Sumbul's story is continuing and she wanted to portray this. And number two, I wanted to say that I wanted to say कि इन लोगों की लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है। अब देखो जिमी भी जो है ना, जबकि ही इज लिव्ड, ही हैज नॉट हैड द करेज टू गो बैक टू द गांव, ही कांट डू इट। तो ये ऐसे नहीं होता कि एक ओवरनाइट आपने चुटकी बजाया, 2 सेशंस करे थेरेपी के और सही हो गए। सो यस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड अब क्या होगा। कि नोमान इजाज के कैरेक्टर ने उसको कितना ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है, मैंने ठीक है मेट रखी, वो उसकी एक और ही खुशी है, वो कनेक्शन ही डिफरेंट है, वो उसकी बचपन, उसकी एक फैमिली से रिलेटेड है। अच्छा, और have you seen the way they have started? आमना मुफ्ती जी has stayed true to the characters जैसे बचपने में थे, क्योंकि वो भागता था, he could not deal, वो भागा, and she was always ज्यादा उसका कैरेक्टर ऐसा इंटरैक्टिव, तो उसको वापस जाना है गांव, she wants to go and meet all of them, and वो अभी तक ये फेस नहीं कर सक रहा, तो वो she is giving him the strength to go back.
which is how it was before also. So अब beautifully गन written. शॉट पता नहीं किसको लगे हैं, लेट्स सी क्या होता है. एंड जुल्फी साहब की क्या मिस्ट्री है. आई रियली होप कि अगली एपिसोड में हमें कुछ पता चले. यो कुछ तो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, लेकिन ये नहीं पता, बिकॉज ही कॉल्ड अप इकराम एंड ही सेड कि वो रेड समझ नहीं. अब वो रेड भी देखो वो ऐसी किया था उन्होंने, उनको पता था. तो बिल्कुल काम चला. हाँ, FIR नहीं काटी और वो कर लिया एनीवे. उनको तसल्ली देने के लिए, बिल्कुल तसल्ली देने के लिए, बिल्कुल. या डंक तो जी जो हमारे अंदाजे थे वो तो सब गलत निकले. शाजिया ना अम्मा आई, ना मिनाल आई, ना दोस्त आई, वो तो प्रोफेसर ना वो जो उसकी I thought Anjum will come. हाँ प्रोफेसर अंजुम भी नहीं आई. ये तो भाई सायरा आ गई. सो आई वाज एक्चुअली सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड एट द सेम टाइम आई वाज हैप्पी बिकॉज बड़े पिछली 3 किस्तों से डंक थोड़ा हमारा सब्र का इम्तिहान ले और कुछ चीजें हो रही थी वो दे वर नॉट मेकिंग सेंस. और मुझे ये ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा. I also think that this was Saira's journey and उसने जो भी आगे जाके जो भी किया, जिस वजह से किया, वो अपने आप को that is something she needed to go through ताकि कोई और वो नहीं करे. And Saira को दिखाया she's a good person inside and she's a strong person despite everything. उसने ये भी कहा कि जितना मैं किसी को नहीं hate कर सकती थी, नफरत कर सकती थी, उतनी मैंने तुमसे नफरत करी है. She is very honest about it. तो अच्छा भी लगा और कहानी भी आगे लगी. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, वो जो होता है ना कि अब रिवेंज मिलेगा, अमल की शक्ल देखकर जब वो यूं करके खड़ी थी. सो या आई थिंक कि सायरा को ये रियलाइज हुआ, उसने शायद ये मतलब एक तो बड़ी अच्छी वो जो पूरी, एक तो यासर रिजवी डिड एन अमेजिंग जॉब. पूरी वो जो कॉन्वर्सेशन थी उसकी, उनकी और हैदर बहुत अच्छी और बहुत इम्पैक्टफुल थी. और फिर उनकी और की भी, क्योंकि बहुत थे इसमें. आई थिंक को खुद रियलाइज हुआ कि ये बंदा बेकसूर है. जो मैंने हमायूं के साथ किया था, अगर मैंने इसके साथ कर दिया तो इसका भी ये होगा. तो मिनाल को समझा रही थी, वो खुद भी अपने आप को दोबारा मुझे लगा उसी जगह खड़ा पाया उसने जो हमायूं के साथ. उसने तब उनको काइंड ऑफ अकेले छोड़ दिया था ना, तो शी फेल्ट कि हैदर के साथ कोई नहीं है, तो मैं अगर नहीं खड़ी हुई तो हैदर भी अपने आप को कुछ कर सकता है. मुझे स्टोरी का बहुत बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा. So Rabia, I like the point that Dunk was making where it started from the beginning, and I think somewhere in between हम लोग को लग रहा था कि it has lost its way with the conspiracy theories. कि believe a person who has been in your life and whom you trust till you have reason not to believe. And अभी तक कोई proof नहीं है कि वो हम ना believe करें उसको. And this is exactly what she was telling, because that person needs you, especially जब पूरी दुनिया कह रही है कि वो गलत है, और पूरी दुनिया किस वजह से कह रही है. Exactly जो सारा के साथ हुआ कि दीवारों के ऊपर लिख दिया, ये कर दिया कि यहाँ से बाहर निकल जाओ. That's what they're doing with Heather. So beautifully done. I will stick to my point though कि ये सब कुछ जरा कुछ episode of course पहले हो जाना चाहिए था. थोड़ा सा बीच में स्क्रिप्ट गिरा है, डेफिनेटली स्क्रिप्ट गिरा है, लेकिन मुझे जो एंगल आया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. और आपके दिल में भी कुछ हो रहा था, आप एक्साइटेड भी थे, एकदम से आपको इंटरेस्ट भी हुआ कि स्टोरी में क्या हुआ. और मुझे अच्छा लगा कि मिनाल को गाइडेंस की जिसकी जरूरत थी, वो सायरा बिकेम द गाइडिंग लाइट फॉर हर. और आई होप कि सायरा कुछ करें, जल्दी जाएं और और बड़ी अच्छी एडवाइस भी स्क्रिप्ट के थ्रू उन्होंने नए कपल्स को दी. अच्छा जी, कमिंग टू अमल, क्या ख्याल है अमल साहिबा, आप क्या करेंगी? वो जो उसके हाथों के तोते उड़े हैं ना, और जो वो परेशान कि वो कह रही है ना FIR वापस ले लो, अब सफीर से कह रही है कि just take it back, क्योंकि इसको पता है वो जो उसकी तो हवाइयां उड़ गई कि ये तो था ही नहीं, और इसने तो सबसे कहा हुआ था कि इसने FIR कर पाई. बट देखो चाल कैसे उसे चली. आई रियली मीन इट, FIR वापस ले लो. यस फिर महान बन गई वो. मतलब उन्होंने कहा कि मेरी तो काइंडनेस और मेरी तो अच्छाई की कोई हद ही नहीं है, जो अंदर से कहानी है. बट सफीर को अब हो रहा है थोड़ा सा सस्पिशन. नहीं, आई डोंट थिंक सो. किस चीज से? अगली किस में होगा. ओके, मैंने अगली बिकॉज ही आस्क्ड हर कि तुम क्यों गई थी जब तुम्हें पता था कि वो तो निकल चुका है जेल से. व्हाई डिड यू गो? हाँ, अगेन ये बात भी कि पुलिस वाला और कोई किसी को बता नहीं रहा कि भाई, और पुलिस वाले खुद भी नहीं सोचे कि इस लड़की पे इसने अटैक करने की कोशिश की थी. यही इससे क्यों आ रही है, ये मुझे थोड़ा सा कि उसको कवर अप करना चाहिए था. अच्छा, अमल का जो Do you think the committee should now suspect अमल? क्योंकि अमल की जो पूरी स्पीच थी, जो उन्होंने समझा कि वो तो बड़ी अपना प्लानिंग करके आई हैं कि इसलिए हैदर ने मेरे ऊपर ये FIR लिखवाई, तो वहीं
you think the college committee should be warned कि कुछ दाल में so my thinking is कि ये जो भी harassment के cases होते हैं ना, they should not be limited to a college committee, and if they do have a college committee there should be a professional, मैंने शुरू में भी कहा था, and in I think the video that I did also on Instagram on this topic is कि you have to have a professional lawyer or adjudicator or someone there who can look into these things. College committee तो सिर्फ ये देख रही है क्या हुआ है और उसके ऊपर उसके बेसिस पे वो डिसीजन कर रही हैं. फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट और ये सब चीजें जो हैं, इवन लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब ऐसे होते हैं, शायद हमारे मुल्क में नहीं हो सकते उतनी डिटेल से, आई एम नॉट श्योर, मे बी दे डू नॉट गो बियॉन्ड दैट. तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे कैसे ये लोग. True, and I also I'm waiting to see कि ये सारे रिश्ते जो हैं, बाप भाई माँ को तो चलो अंदाजा है, और अमल के वाले उनका क्या हाल होगा जब अमल की सच्चाई पता चलेगी. मैं तो 2 किस्तों से यही सोच रही हूँ कि ये कैसे जिंदा जिएंगे, ये अपने रिग्रेट के साथ कैसे जिंदा जिएंगे. बाप, how will the बाप. लेकिन I also feel that Heather should have said something, क्योंकि आई थिंक उसको धक्का भी देते, उसको कुछ भी, अभी तक तो उसने मनाल को नहीं बताया. दैट वाज अगेन सायरा's वेरी गुड पॉइंट कि तुम मनाल के लिए लड़ो, किसी और के लिए नहीं. शी डिजर्व्स इट. So that I will blame him also for not speaking up. So जी, Dunk is back in the game and we can't wait to see कि next episode में क्या होगा. आप लोगों का क्या ख्याल है? आपका ख्याल है कि मनाल अब चली जाए, अभी भी वो नखरा दिखा रही है, क्या करेगी मनाल, और अमल का अगला स्टेप क्या होगा, कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? ओके जी, पहली सी मोहब्बत. हाँ, क्या ट्विस्ट है भाई. आई हैव टू से फायदा इफ्तिखार, आपने तो मुझे हैरान और परेशान कर दिया. जब वो गाड़ी लेके जाता है, जब वो माँ को उतारता है, तब से मुझे हल्का सा शक होना शुरू हुआ. मेरा ख्याल था ये इसके साथ कुछ मतलब थोड़ी सी चीप हरकत करेगा, लेकिन भाई वो तो चीप क्या, वो तो संगल हरकत की. वो तो ले गया उस दुकान पे जहाँ असलम और अकरम दोनों बैठे हुए हैं. यस, दोनों बैठे हुए, लेकिन उससे मेरी यही उम्मीद थी मेरी इनसे. ये सिकंदर जो है ना, ये है इसी मिट्टी का बना हुआ. He deserves no sympathy from me, और वो दिखा भी उसको ऐसे रहे कि गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर. You're just really mad at him. वो बेचारी बिल्कुल लग रही है माया अली रक्षी. आमना सामना हुआ दोनों का. उसी वक्त वो बेचारे ने कहा अकरम ने कि ये तुम्हारा टेस्ट है. आमना सामना हुआ. And did you feel sad for them? I felt so sad and I really felt for असलम. मुझे हुआ कि इसके ऊपर क्या, and I think शरिया मुनव्वर ने उससे बहुत अच्छी एक्टिंग किया. वो जिस तरह ऐसे कर नीचे करते हैं ना और पीछे की तरफ होते हैं, वो इम्पैक्टफुल था. दैट वी कुड सी कि इस वक्त असलम के दिल पे क्या गुजर रही है, और रक्षी भी घबराई हुई और सब कुछ, और वो ले रहा है अपना, और अकरम सोच रहा है कि, एंड आई रियली लाइक शाजिया कि अकरम उस वक्त भाई बन गया. वो दैश में नहीं कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश की. बिल्कुल ब्रावो, आई रियली लाइक दिस एंगल. तो राबिया, इट वाज वेरी नाइस डायरेक्शन वाइज एंड स्टोरी वाइज कि इसी जगह इसी वेन्यू पे लास्ट टाइम काफी खून खराबा, थप्पड़, शोर, हंगामा सब हो चुका था, ठीक है. और दे गॉट द सेम वेन्यू अगेन, बट दिस टाइम वी सॉ अ मोर मैच्योर एंड calmer Akram, and we saw him taking it all in and a gentler side. So you are right, HSY had to show that shift in his character, and जो gentleness and वो जो हक था वो हम सबको बड़ा अच्छा लगा. हम so that again उसको गले लगाया, वो तो बेचारा, मतलब वो खुद भी हैरान रह गया था. पहले तो वो उसको ले गया. He took him away from the scene. That was also a protective move. It's too much for you, so let's move out. Yes, and then. But overall, I found the episode to be very interesting. मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बस ज़ैनब मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही है. सॉरी, बहुत ज्यादा. पहले ज़ैनब की साइड पे थी, अब मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होना शुरू. जस्ट फील कि भाई आप क्यों इतनी चुपकी वो बनी हुई है पोतली. पोतली नहीं, पुतली होता है और पोटली होता है, तो पोटली चुपकी. आप बोले ना कि नहीं भाई कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज उसके दिमाग में एक शक है, तुम्हारा एक पास्ट है, क्लेरिफाई इट. आई एम सॉरी, मैं इसके साथ. So I was liking the भाभी's advice कि तुम ये बार बार जो मिल रही हो, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रही हो, बट तुम अपने आप को ना डुबो दो. And actually that was a very good advice in general in real life, क्योंकि लोग करते हैं. And secondly I felt for मुराद now भाई कि भाई तुम चाबी की गुड़िया बनी हुई होती, because बाकी वो एक सर्कल में चल रहे होते हैं. I तो get your, अब तो बल्कि your eyes should be open, क्योंकि आपने देख लिया है कि सिकंदर क्या चीज है. तो be happy for what you have and get on with it. अच्छा भाई, रक्षी का क्या होगा? वो तो बोल रही है, लेकिन अम्मा ने, नरगिस ने बोल दिया कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी.
मुझे समझ नहीं, रक्षी अपने बाप से जाके खुद क्यों नहीं बोल रही है? यू थिंक शी इज वेरी वीक सकती है? She's very scared. She's very scared and maybe नरगिस इसीलिए कह रही है क्योंकि ये ऐसा काम है जो लड़की की या लड़के को खुद करना होता है. So maybe she wants कि रक्षी उस पॉइंट पे पहुंचे कि खुद ही जाके कहे अपने बाप से. मुझे सिर्फ इस ड्रामे में ये लूप होल इस जगह ये लगा कि रक्षी को बताना चाहिए था नरगिस को, या नरगिस उसके बाप कभी सिकंदर ने किया क्या? वो जानबूझ के उसको उस दुकान पे लेके गया, तो वो बंदा सिंसियर नहीं है. ये फैक्टर मिसिंग लग रहा है, विच मे बी आगे जाके इसको एड्रेस करें. बट आई फील इस पे जरूर बात होनी चाहिए थी कि वो बताती कि ये रीजन है, वो शख्स मुझे अभी अजियत दे रहा है, उसको अजियत दे रहा है, मुझे यूज कर फॉर मी. उसके बाप को ये बात समझानी चाहिए. ये हमारी थोड़ी सी पाकिस्तानी ड्रामों के नैरेटिव में प्रॉब्लम होती है राबिया, के लोग जो है ना थोड़ी सी बात अधूरी छोड़ देते हैं, और जब वो नहीं छोड़ते हम कहते हैं वाओ थैंक गॉड उसने वो बता दिया. अनफॉर्चुनेटली यहाँ यही हो रहा है जो परदेश में नहीं हुआ था शुक्र, बिकॉज यू नो स्टोरी वाज कंप्लीट व्हेन वी डिस्कस इट. तो यू आर राइट, शी शुड हैव टोल्ड हर. और बल्कि नरगिस को तो बता ही सकती है बिकॉज नरगिस इज वन पर्सन जिससे उनकी बातचीत ठीक ठाक कम्युनिकेशन. तो ओवरऑल आई थिंक आई रियली फाउंड द एपिसोड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत मजा आया. बुशरा का उन्होंने क्यों रोते हुए दिखाया, ज्यादा आगे जाके बुशरा का कोई सीन होगा या नहीं होगा मुझे नहीं वो समझ आई, क्योंकि मुझे लगा शायद अब बुशरा के कैरेक्टर का एग्जिट हो गया क्योंकि कहानी मूव करी है रक्षी असलम सिकंदर की तरफ, यू नो. सो बिल्कुल बट उसका जो नेक्स्ट प्रोमो है एपिसोड का वो तो बहुत ही हिला देने वाला है दिल को, यू नो, कि असलम अकरम और फैजुल्लाह की लड़ाई हो रही है, उसने अटैक किया उसको, ये क्या हुआ? मैंने 2 बार रिवाइंड करके देखा, वो अंधेरा सा था, मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली. Okay, I think I missed it. I didn't see the promo है, yeah, so I can't wait, but I really want to appreciate. I think पहली सी मोहब्बत की पेस बहुत अच्छी जा रही है. It's constantly surprising me at least. It's keeping me hope. Yes, it is. Just when we think कि अब आगे क्या होगा, अब तो खत्म हो गई कहानी, अब क्या होगा, but they are moving it forward and at a good pace also. So I have to say yes, yeah. Going on, shall we go on to the next one? खुदा और मोहब्बत. What did you think? सास और बहू की कहानी बन रही है या नहीं? आपको क्या लग रहा है? सास और बहू की कहानी आई थिंक जस्ट टेम्पररी है. आई लाइक उनका जो काजिम शाह का जो डायलॉग था, मुझे वो बड़ा मैच्योर और अच्छा लगा कि अभी शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, तो उनको थोड़ा सा टाइम दो. एंड आई एम होपिंग दैट शी ओवरकम्स दिस, क्योंकि वो चुप हो गई थी जब उनके सब इर्द गिर्द औरतें बात कर रही थी ना. शी डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन उस माही को देख कर एकदम से दिल में भड़ास उठी. आई एम होपिंग कि आगे जाके सिकंदर और माही की स्टोरी आई थिंक शुरू होगी. आई थिंक होगी. अगर तुमने प्रोमो देखा है तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा प्रोमो से कि that is exactly why I'm saying that. तो वो कुछ ना कुछ तो यही होगा. वैसे भी मैंने पहले भी बोला था वो अकेली लड़की ससुराल में रह के क्या करेगी, सेंस नहीं बनती है. फरहाद, आई हैव टू अप्रिशिएट फिरोज खान एक्टिंग. एक डायलॉग नहीं था, इतनी अच्छे एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए और इतनी अच्छी एक्टिंग की है. आई रियली एंजॉयड वाचिंग हिम. और पूरा जो एंगल था वो बड़ा मिस्टीरियस था शाजिया. तुम्हें लगा वो जो पूरा आते हैं, वो देखते हैं, वो उसको इशारा करता है ऊपर आओ, फिर नूर हसन साहब का कैरेक्टर होता है, फिर वो आके वहां बैठ जाता है, वो दुआ मांग रहा है. तुम्हारा I was loving the way वो आके बैठा है और उनने पीछे उनको ब्लर किया है और आगे फिर फरहाद को दिखाया है. I noticed all of that. और उसके पीछे इस फ्रेम में एक और आदमी भी बैठा हुआ था पीछे. So all that really added to the entire the feeling that we got, because वो scene could have just been like this, बिल्कुल like कुछ भी नहीं. अच्छा, और वो जब मुड़ता है फिरोज, जब फरहाद मुड़ता है तो वो नूर हसन साहब बोलते नहीं है, वो पीछे ऊपर से आवाज आ रही है, बट दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर. आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी डीप एंड वेरी इम्पैक्टफुल. मुझे बड़ा मजा आया ये देख के, यू नो, कि हाँ ऐसी चीजें आपको देख के कुछ स्पिरिचुअलिटी का, कुछ डीपनेस का, यू नो, की फीलिंग आती है. You are right. I also felt that. And उनकी जिस तरह वो अदा भी किए गए थे डायलॉग्स, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट से. I wanted to rewind and listen to them again ताकि मुझे समझ आए कि ये क्या कह रहे हैं. And the क्या कहूँ मैं, the ominous or the portentous, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, उर्दू में maybe you have impact of the dialogues was great. And ये भी कि वो बिल्कुल, you are right, थोड़ा सा सीन था बिल्कुल फरहाद का, पूरे उसमें कुछ नहीं था फरहाद, बट वो हमें समझ आ गया उसमें कि अच्छा now his journey is beginning.
बट वो भागा क्यों था उससे? ये पहले तुमने मुझसे सवाल पूछा, अब मैं आज तुमसे पूछी, वो भागा क्यों था? हाँ, आई थिंक बिकॉज वो समझ रहा होगा शायद कि फिर कुछ चोरी करके आए, या he doesn't want to be recognized, maybe वो बस गुम होना चाहता है in the sea. अभी उसका ये हाल है, मेंटल स्टेट उसका ये है शायद. So I like शाज़िया कि उन्होंने ना एक पहला बीज बो दिया इस पूरे सारे कि फरहाद का अब क्या नया जर्नी स्टार्ट होना शुरू है. फरहाद लाइक वो लग रहा है एक नया बच्चा एक नए स्कूल में आ गया जो देख रहा है कि मैं किधर आ रहा हूँ, एंड अच्छा मुझे यहाँ रहना है, मुझे क्या करना है, लाइक ही डिस्कवरिंग. सो मुझे ये अच्छा लगा. कमिंग टू माही, अजीज, मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगी. कहीं भी वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड इमोशंस नहीं दिखा रही हैं. शाजिया, अगर तुम नोट करो तो जब वो डाइनिंग टेबल पे जब आ रही होती है वो बैठने, तो शी इज एक्चुअली वो लड़की, ठीक है जो हो गया वो हो गया, अब मैं यहाँ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करती हूँ. शी उमंग, शी लेकिन उसकी सासू माँ जो है वो उसकी उम्मीद का ऐसे टुकड़ा करती है कि नहीं, उसको कमरे में, तो वो कमरे में. फिर उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन इकरा के, they were very subtle and very impactful for me. I felt her pain. What did you think? Rabia, I wanted to say that Ikra Aziz as an actress has really, this 2021 is her year. She was good always, but ये जो range of characters play हुए हैं, and especially that time also जब वो बच्चों से बात कर रही होती है, इतना ठहराव था उसकी, and इतनी अच्छी तरह उसने जवाब दिया exactly the way we would want, and in the end जब उसके पास कोई जवाब नहीं था तो उसने कहा कि आप मुझे आके बता दिया करें जब आपको उनसे कोई बात करनी पड़े. तो beautifully written also, I have to give credit to Harshid Nadeem Saab, and also very beautifully delivered by Ikra over here throughout. I also want to say one thing कि because वो जो इकरा का एक poised साइड दिखा रहे हैं, एक एलिगेंट साइड दिखा रहे हैं ना, वो बड़ा इम्पैक्टफुल है. और वो हमें आगे जाके उन्होंने हमें जितना रुलाना है, जितना दुख देना है, ये इम्पोर्टेंट है, वरना हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते. तो ये एक चीज होती है. अच्छा, एक चीज बस मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो उसका एक तो ये कि उसकी सास जो उसको बोल रही है वो, और जो खुद उसने अपने ऊपर सजा दे दी, जो उसके बाप के डायलॉग थे ना उस्मान पीरजादा की कि वो बड़ी समझदार है, बड़ी बहादुर है. आई वाज जस्ट मतलब सेक्रीफाइस को ही हम बहादुरी कहते हैं क्यों? हम द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए की कोशिश करें कि जब औरत या कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, ठीक है मुझे समझ आए अगर वो बोले कि क्योंकि मैं रिस्पेक्ट में रुक रही हूँ. उसकी माँ का दुख है, लेकिन माही का भी दुख है. मैं रुक रही हूँ, मैं थोड़ा ऐसे रह जाऊंगी, उसको अकेले ऐसे छोड़ के आना मुझे तो बड़ा ही दिल को. I won't call it बहादुरी. I'm sorry. I will not. So I did think of that, और मैंने यही सोचा कि ये क्यों एक्सेप्ट करें, exactly जो तुम्हारा पॉइंट था, लेकिन वो खुद नहीं आना चाह रही ना, और वो इतनी ढीठ बनी हुई है कि वो नहीं आएगी. हाँ, लेकिन मैं इस सब पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस पूरे एंगल की बात कर रही हूँ कि अगर हम इस तरह पोर्ट्रे करते हैं, I will not call it बहादुरी. I will not call it courage. I'm sorry. पानी को, सबर को, और unnecessary suffering को बहादुरी कहते हैं. I am sorry. I don't agree with it. So I think yes, you are right. लेकिन in this case, काजिम शाह जो है वो अपने गिल्ट के ऊपर भी थोड़ा सा उसको भी देख रहे हैं, because actually it is. I was surprised कि उनकी अम्मी का, रुबीना अशरफ का गुस्सा जो है वो नाजिम के ऊपर क्यों नहीं निकला है, because actually तो निकलना चाहिए, उसकी वजह से ये सब हो रहा है. So बेटे को तो कुछ नहीं कह सकती वो ना, बेटे को तो कुछ नहीं कहेंगी. अच्छा, वो रेड भी दिखाया था उन्होंने. So what was that raid? समझ आई. I could not connect. I'm sorry. अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए. मेरा ख्याल वो आगे कुछ दिखाएंगे, वो मुझे बिल्कुल I apologize if I missed something, लेकिन वो मुझे बिल्कुल एकदम से एक चीज आ गई और मुझे समझ नहीं क्या हुआ है. Yes, yeah, ऐसा ही कुछ हुआ है. And I was thinking कि probably the people who had killed him उसका होगा, लेकिन पता नहीं चला. But yes, there's lots happening. You can't. I can't. माही और फरहाद का आमना सामना होगा, ये मुझे अब इंटरेस्ट है. हाँ, आई थिंक वो जाएगी ना वहाँ मजार पे, जब जाएगी तो होगा. और वो रुमाना जी जो है बेचारी, उनका दिल, उसकी सैड स्टोरी ही होगी एंड तक. शी विल हैव अ सैड स्टोरी, बिकॉज़ उसका कोई है नहीं. आई वांटेड टू से कि खुदा और मोहब्बत में अब जो है ना, द प्रोडक्शन एंड द डायरेक्शन हैव बोथ कंप्लीटली टेकन ओवर, व्हिच इज व्हाट वी वर सेइंग फ्रॉम day one. लेकिन now the story is also picking up, and I see a lot of people saying that also कि हाँ अब जो है story वापस आई है on track. So I think everyone is looking forward to that. And secondly जी, जुनैद खान जो है वो बड़े अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे. क्या ख्याल है आपका? मैं बिल्कुल दोनों पॉइंट्स में आपके साथ एग्री करती हूँ. और फर्स्ट वाला पॉइंट तो मेरे दिल का हाल है कि अब मुझे स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट हुआ है.
सो जी, खुदा और मोहब्बत की रिव्यू के साथ ही हमारा ये ड्रामा कब खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया हो। प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन डिफरेंट थिंग्स। वी रियली एंजॉय रीडिंग योर कमेंट्स, जो हमने पहले भी बोला था। सो प्लीज कीप राइटिंग। और कभी कभी हमने उस एंगल के बारे में नहीं सोचा होता, हम कमेंट पढ़ते हैं और हमें आता है कि हाँ ये बात तो हो सकती है। तो आप हमें भी हेल्प कर रहे होते हैं अपने कमेंट्स से। सो कीप कमेंटिंग इन बिलो द वीडियो। मैं अगले एक हफ्ते तक शायद आपको नजर नहीं आऊं इन ड्रामा का। तो शाजिया होंगी, सब होंगे, या शाजिया अकेली होंगी, या शाजिया के साथ कोई और होगा। मैं कुछ ट्रैवल में बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। शाजिया पे हाथ हौला रखिएगा, और शाजिया आप ड्रामा कप पे हाथ हौला मत रखिएगा। हाँ, राबिया ने मुझसे कहा है कि अब सारे ड्रामे कर देना रिव्यू, और इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं कि राबिया नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक, सो वी विल गिव हर दैट ब्रेक। बट मैदान खुला होगा शाजिया के लिए। शाजिया धड़ल्ले से एक के बाद एक, और कोई कहने को ये नहीं होगा कि शाजिया आप क्या कह रही हैं, आप क्यों दो ड्रामों को कंपेयर कर रही हैं, आइकॉनिक ड्रामे को और इस ड्रामे को। उसके ऊपर थोड़ी सी बैशिंग वैसे राबिया को हो चुकी थी, अगर आपने कमेंट्स पढ़े हो। राबिया लोगों ने कहा था शाजिया का ओपिनियन है, रहने दें राबिया, लेट इट बी। किसी ने कहा था आई शुड कंपेयर इट टू मेहरपोश। उसकी कौन बदला लेने की कोशिश कर रहा है? डोंट डू दैट प्लीज। दे सेड कि नहीं, तन्हाइया से मत करें, मेहरपोश से कर लें। वो भी उन्होंने अच्छा एडवाइस दिया ना। मैं समझी आप कह रहे तन्हाइया को मेहरपोश को तन्हाइया नहीं। they were saying कि आखिर प्यार यूं तो है जो है, उसको राबिया ने ये कहा है, और बड़े प्यार से कहा था कि मेहरपोश से कर लेना, दैट इज ओके। सो ग्रेट एडवाइस है। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स एंड वी आर लविंग इट। राबिया आप नहीं पढ़ रही हैं? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, बट मैं क्या बोलूँ, मैं क्या जवाब दूँ? मैंने आपसे कहा है ना, अगर कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहा तो मैं इससे ज्यादा आगे कहना ही नहीं चाहती, बिकॉज एक क्लासिक चीज है। मैं खाने का ना कुछ सोच रही थी कि मैं सोचूं कि गरम गरम बिरयानी हो और उसके साथ कोक, तो नथिंग कैन बी। मैं सही एग्जांपल, नो आई एम सॉरी, गरम बिरयानी एंड कोक डजंट डू इट। मैं नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं कह रही हूं जो तन्हाइया इज respectful, is iconic for me. I cannot take anything around it or its comparison with something. बस चले खत्म करें इस बात को, ठीक है? इस डिबेट को यहीं खत्म कर देते हैं और राबिया को एक ब्रेक दे देते हैं, ठीक है? ओके जी, अपने कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको कैसे लगा ड्रामा कप, और हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। क्या पीटीवी स्टाइल में खत्म किया है, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज जी, और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।